Hello everyone, myself Dr. Payoli, Assistant Professor, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर। स्वागत करती हूँ मैं आप सबों का अपने ऑनलाइन फिलॉसफी क्लासेस पे। आज मैं जिस विषय पर अपना वीडियो लेके आई हूँ वो है सिंबॉलिक लॉजिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। इसे हम अपने स्नातक के या TDC पार्ट 3 के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। स्टेटमेंट्स कितने प्रकार के हैं और उनके लिए हम किन सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, ये सब कुछ मैंने अपने सिंबॉलिक लॉजिक के पूर्व के वीडियो में डिस्कस किया है, जिसे आप डॉक्टर पयोली ऑनलाइन फिलॉसफी क्लासेस में देख सकते हैं। आज हम जिस कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करेंगे वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स या हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स। तो जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स या सोपाधिक प्रकथन, यहाँ कंडीशन या शर्त छिपा होता है। तो किस तरीके का शर्त छिपा होता है और इसे हम किस प्रकार स्टेटमेंट्स में व्यक्त करते हैं, उनके लिए हम किन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए हम कौन सा ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ये सब कुछ, और साथ ही उनके आधार पर किस प्रकार हम स्टेटमेंट्स का मान निकालेंगे, ये सब कुछ हम आज अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं। जब कोई प्रकथन या स्टेटमेंट किसी अन्य प्रकथन या स्टेटमेंट पर आश्रित होता है तो उसे हम सोपाधिक या कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये स्टेटमेंट्स आप इफ देन या यदि तो के आधार पर समझ सकते हैं, दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ट्रेन इज लेट देन वी शैल मिस आवर कनेक्शन। यहाँ हम देखते हैं कि इफ द ट्रेन इज लेट एंटीसीडेंट का पोर्शन है, पूर्ववर्ती है, जो अपने कंसिक्वेंट देन वी शैल मिस आवर कनेक्शन से लॉजिकली निश्चित होता है या सशर्त उस पर आधारित होता है। अर्थात हम अपना कनेक्शन मिस करेंगे यदि ट्रेन लेट होती है। ट्रेन के लेट होने पर यहाँ एक शर्त छिपा होता है कि हम अपना नेक्स्ट कनेक्शन या ट्रेन हम मिस कर देंगे। ऐसे यौगिक प्रकथन को हेत्वाश्रित हाइपोथेटिकल या आपादनात्मक इम्प्लिकेटिव स्टेटमेंट्स हम कहते हैं। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स के दो भाग होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती और कंसिक्वेंट अनुवर्ती। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फिगर इज अ ट्रायंगल देन द फिगर हैज 3 साइड्स। यहाँ इफ द फिगर इज अ ट्रायंगल ये एंटीसीडेंट का पोर्शन है, तो वहीं देन द फिगर्स हैज 3 स्लाइड्स ये हमारा कंसिक्वेंट है। एंटीसीडेंट इम्प्लिकेंस और कंसिक्वेंट इम्प्लिकेट कहलाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में एंटीसीडेंट से कंसिक्वेंट तार्किक रूप से आपादित होता है या निश्चित होता है। अब इसके लिए जिस सिंबल का हम प्रयोग करते हैं उसे हम हॉर्स शू कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया भी है, हॉर्स शू किस प्रकार हम दिखाएंगे और इसके लिए हम जिस ट्रुथ टेबल का उपयोग कर रहे हैं वो भी मैंने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर P ट्रू है और Q ट्रू है तो हमारा निष्कर्ष P इम्प्लाइज Q वो भी ट्रू होगा। उसी प्रकार यदि P ट्रू है Q फॉल्स है तो हमारा निष्कर्ष P इम्प्लाइज Q ये फॉल्स होगा। और यदि P फॉल्स है Q ट्रू है तो हमारा निष्कर्ष P इम्प्लाइज Q ये ट्रू होता है। और यदि P फॉल्स है Q भी फॉल्स है तो निष्कर्ष ट्रू होता है। अर्थात यहाँ एक ही शर्त पर हम देख रहे हैं कि हमें फॉल्स प्राप्त होता है जब इसका अनुवर्ती यहाँ जैसा कि हमने दिखाया है वो फॉल्स हो। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हेंस वी कैन से P इम्प्लाइज Q, उसे हम इस प्रकार कह सकते हैं, इफ P then Q, P इम्प्लाइज Q और P ओनली इफ Q।
आपादान इम्प्लीकेशन संबंध कई प्रकार के हैं और हॉर्सशू केवल उनके आंशिक अर्थ का प्रदर्शन करता है या प्रतीक है। इस प्रकार के आपादान संबंध को वस्तुगत आपादान मटेरियल इम्प्लीकेशन भी कहा जाता है। यहाँ पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट और अनुवर्ती कंसिक्वेंट में जो आपादान संबंध है वह न तार्किक, न परिभाषीय, न कारणकार संबंध है। इन सभी को हम जिस सिंबल या प्रतीक के द्वारा दिखाते हैं वो होता है हॉर्सशू। यहाँ यदि अनुवर्ती सत्य हो तो आपादान सत्य होगा। आपादान एक ही स्थिति में असत्य होता है यदि पूर्ववर्ती सत्य हो और अनुवर्ती असत्य। यदि अनुवर्ती सत्य हो तो पूर्ववर्ती कुछ भी हो, आपादान सत्य होगा ही। अब इसके आधार पर हम कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ 4 स्टेटमेंट हैं A, B, X एंड Y, जहाँ इन सबों का मान हमें मिला हुआ है। जैसे if A and B are true statements and X and Y are false statements, which of the following compound statements are true? तो इसे हम किस प्रकार बनाएंगे, आइए मैं यहाँ दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी है। पहला सवाल है X implies Y। आप देखेंगे X का मान जैसा कि क्वेश्चन में ही है फॉल्स है, Y भी फॉल्स है, तो X implies Y अर्थात फॉल्स implies फॉल्स, ये ट्रू होगा। और X implies Y अर्थात फॉल्स implies ट्रू, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं फॉल्स implies ट्रू। इसका जो आपादान हम निकालेंगे, मान निकालेंगे, वो ट्रू होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ हम देखेंगे A implies X implies Y। यहाँ A ट्रू है, X फॉल्स है, Y फॉल्स है, तो A implies X अर्थात A implies X, tree implies F फॉल्स होगा। और अब हम देखेंगे A implies X जो फॉल्स है implies Y, तो फॉल्स और फॉल्स का मान यहाँ ट्रू होगा, जैसा कि मैंने ट्रुथ टेबल में दिखाया है। तो हम आंसर करेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, X implies A implies B implies Y। पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे और फिर बाकी साइंस का काम करेंगे। जैसा कि A का मान ट्रू है, B का मान ट्रू है, X का मान फॉल्स, Y का मान फॉल्स हमें पहले ही प्राप्त हो चुका है। अब हम देखेंगे X implies A अर्थात F implies T, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, F implies T, ये ट्रू होगा। फिर B implies Y, B अर्थात ट्रू implies Y अर्थात फॉल्स, ट्रू implies फॉल्स, फॉल्स होता है। अब हम X implies A के साथ B implies Y का मान देखेंगे, तो X implies A अर्थात ट्रू और B implies Y अर्थात फॉल्स, इन दोनों का ही इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा। तो इसे हम लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हम 4 और 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में A implies B implies not A implies not B, इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे इस प्रकार ट्रुथ टेबल में दिखाएंगे। A का मान हमें पहले ही मिल चुका है अपने क्वेश्चन में ट्रू, B भी हमारा ट्रू है और नॉट A फॉल्स है, नॉट B भी फॉल्स है, हो जाएगा। तो अब A implies B हमें निकालना है, तो हम देख रहे हैं A ट्रू है
और बी भी ट्रू है, तो दोनों का ही इम्प्लीकेशन ट्रू और ट्रू यहाँ हम देख रहे हैं कि ट्रू होगा। अब हमें नॉट ए अर्थात ये पोर्शन और नॉट बी जो हमने यहाँ फॉल्स निकाला है, फॉल्स और फॉल्स का इम्प्लीकेशन यहाँ ट्रू होगा, जैसा कि हमने इसके ट्रुथ टेबल में देखा है। अब हम इसका मान निकालेंगे। A implies B implies not A implies not B, not A implies not B जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ट्रू है, और not A implies not B जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ट्रू है। तो ट्रू और ट्रू का मान इम्प्लीकेशन भी ट्रू होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट हम पांचवें क्वेश्चन में देखेंगे x डॉट वाई इम्प्लाइज a। पुनः इम्प्लीकेशन ब्रैकेट x इम्प्लाइज y इम्प्लाइज a। तो सबसे पहले हम यहाँ ये छोटे ब्रैकेट का, दोनों ही छोटे ब्रैकेट्स का काम करेंगे, फिर उसके बाद हम इस बड़े मीडियम ब्रैकेट का काम करेंगे दोनों ही जगहों पे, और तब उनका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनका इस प्रकार मान निर्धारित कर लें। A हमारा ट्रू है, x हमें फॉल्स प्राप्त दिया गया है मान, y का भी मान फॉल्स है। तो x एंड y जैसा कि हमने इसके ट्रुथ टेबल में देखा था, कंपाउंड स्टेटमेंट्स के ट्रुथ टेबल में हमने देखा था कि एंड अगर दोनों ही हमारे तर्क वाक्य फॉल्स हैं तो उसका मान x एंड y भी फॉल्स होगा। अब हम निकालेंगे x इम्प्लाइज a का मान। तो y इम्प्लाइज a का मान, y यहाँ हमने देखा कि फॉल्स है, a हमारा ट्रू है, तो y इम्प्लाइज a ये ट्रू होगा क्योंकि a ट्रू है। अब हम x एंड y इम्प्लाइज a का मान देखेंगे। x एंड y जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि फॉल्स है, और नॉट इम्प्लाइज a ट्रू है, तो x एंड y फॉल्स और a ट्रू, फॉल्स और ट्रू का मान ट्रू होगा। मैं ये हटा देती हूँ, इससे आप लोगों को देखने में सुविधा होगी। अब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे x इम्प्लाइज y इम्प्लाइज a। x हमारा फॉल्स है, y इम्प्लाइज a जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं ये ट्रू है, तो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ट्रू होगा। अब हमें इन दोनों का काम करना है, इन दोनों का इम्प्लीकेशन निकालना है। तो x एंड y इम्प्लाइज a, यहाँ हम देख सकते हैं इन दोनों का इम्प्लीकेशन हमें निकालना है। तो x एंड y इम्प्लाइज a ये हमारा यहाँ हमने देखा कि ये ट्रू है, और x इम्प्लाइज y इम्प्लाइज a जो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये भी ट्रू है, तो इन दोनों का ही इम्प्लीकेशन हमारा ट्रू होगा, और हम उसे लिखेंगे देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस तरह हमने आज कंडीशनल स्टेटमेंट्स के रूप में हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स के ट्रुथ टेबल्स, उनके आधार पर कैसे हम मान निकालेंगे ट्रुथ टेबल के द्वारा, ये मैंने अपने वीडियो में यहाँ आपसे चर्चा की। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि जब आपके पास दो पदों का मान ज्ञात हो और उसके बाद जो पद आपके पास हैं उनका मान ज्ञात ना हो, तो आप किस प्रकार अपने सत्यता सारणी का निर्माण कर अनुमान निकालेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।